नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज, बाई लॉज और रिसेंट लीगल अपडेट्स तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स और डायरेक्शंस पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के विभिन्न प्रावधानों का सेक्शन बाई सेक्शन अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में यह वीडियो क्रमांक 7 है, जो कि चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। इसके सेक्शन 33 तक हम लोग ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो वो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप उसको देखिए और उसको समझिए। आज हम लोग बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस में ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में, कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किसी व्यक्ति को कहाँ तक होता है, और प्राइवेट डिफेंस में यानी कि अपनी सुरक्षा में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कब अपराध नहीं होता है और कितना प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो प्रारंभ होता है सेक्शन 34 से, और 34 यह कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 34 सीधा सीधा यह कहता है कि कुछ भी किया गया कार्य अपराध नहीं है जो कि अपने आप की सुरक्षा में किया गया कार्य है। प्राइवेट डिफेंस यानी कि अपनी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसके नीचे वाले जो सेक्शन है उसमें यह दिखाया जाएगा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ तक बढ़ता है, कहाँ तक उसका प्रभाव है, विस्तार है। सेक्शन 35 कहता है एवरी पर्सन हैज़ ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। उन्होंने कहा कि जो धारा 37 में प्रावधान किए गए हैं उनको छोड़ करके एक व्यक्ति को अपनी प्राइवेट डिफेंस का, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। इसमें एक आ गया है हिज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कहाँ है? इसकी अपनी शरीर पर या किसी ह्यूमन बॉडी जिसके विरुद्ध अपराध हो रहा है, किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर जिसके ऊपर अपराध हो रहा है, और अगर वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को अपराध रोकना चाहता है या इस व्यक्ति को उस अपराध से बचाना चाहता है, तो ऐसे में इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने गन तान करके खड़ा है, उसको मारने वाला है, और दूसरा व्यक्ति पत्थर से या डंडे से या किसी अन्य चीज़ से या पीछे से गन से ही उसके पैर में या हाथ में शॉट करता है, मारता है दूसरे वाले व्यक्ति को बचाने के लिए, तो ऐसा किया गया फायर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा सेक्शन 35 कह रहा है। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ ऑफ एनी अदर, कोई संपत्ति है जो कि अपनी है या किसी दूसरे की है, अपनी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief और criminal trespass। अगर किसी संपत्ति के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध हो रहे हैं, जैसे थेफ्ट माने चोरी, रॉबरी माने लूट, मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास माने आपराधिक अपचार, और विच इज़ एन अटेम्प्ट ए कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ऐसा अटेम्प्ट करने का कोई प्रयास कर रहा है किसी संपत्ति में के लिए या ऐसा कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जो कि नॉर्मली अपराध है, लेकिन चूंकि उसने एक अपराध को रोकने के लिए ऐसा किया है, इसलिए वह अपकार की श्रेणी में नहीं आता है। सेक्शन 36 कहता है व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the mental illness or the intoxication of the person doing the act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। इन्होंने कहा when an act which would otherwise be a certain offense, जब एक एक्ट जो कि इसके अतिरिक्त, मतलब इस
धारा 36 के एक्सेप्शन अगर लागू ना हो तो उसके अतिरिक्त वह एक निश्चित अपराध गठित करता, लेकिन वह इज़ नॉट दैट ऑफेंस, वह एक अपराध नहीं होगा बाई रीजन ऑफ द यूथ, युवाओं के कारण, द वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिनके अंदर समझने की क्षमता की कमी है, जो मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी पार नहीं किए हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मेंटल इलनेस, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे व्यक्ति द्वारा वह कोई कार्य किया जा रहा है, अथवा इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट, या कोई नशे में उन्मत्त व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है, उनको छोड़ करके अगर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो आप उनके सामने आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, व्यक्तिगत सुरक्षा का जो अधिकार है, वहाँ पर लागू नहीं होता है। इनके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ ऐसा कार्य कोई कर रहा है तो उसके लिए आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो वैसे ही लागू होता है जैसे धारा 34 और 35 में बताया गया है, यह धारा 36 कहती है। अब इसके इलस्ट्रेशन से हम समझेंगे। इलस्ट्रेशन में कहा गया है जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल इलनेस, मानसिक विक्षिप्तता के प्रभाव में जेड जो है अटेम्प्ट्स टू किल ए को मारने का प्रयास करता है। जेड इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है, बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेन। लेकिन ए के पास अपनी प्राइवेट डिफेंस का वही अधिकार है कि अगर जेड जो है वो पागल ना होता, जो अधिकार उनके पास होता वही अधिकार इनके पास है। अर्थात अगर पागल व्यक्ति द्वारा भी कोई कार्य किया जा रहा है, सामान्य व्यक्ति द्वारा भी कोई कार्य किया जा रहा है, तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो सेम ही होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर वही कार्य कर रहा होता तो वह अपराध होता, लेकिन पागल व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा हम लोग सेक्शन 20-21 में पढ़ चुके हैं। ए इंटर्स बाई नाइट ए हाउस विच इज़ इनलीगली इंटाइटल्ड टू इंटर, ए रात में एक घर में घुसता है जिसमें वो विधिक रूप से घुसने के लिए अधिकृत है। जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर हाउस ब्रेकर अटैक्स ए, जेड जो है ये विश्वास करते हुए कि ए जो है वो हाउस ब्रेकर है, उसने घर तोड़ा है, घर तोड़ करके घुसा है, चोरी करने के उद्देश्य से घुसा है, वह ए के ऊपर अटैक करता है। हियर जेड बाई अटैकिंग ए अंडर हिज मिसकंसेप्शन, क्योंकि यहाँ पर जेड जो है वो उसने ए के ऊपर मिसकंसेप्शन में अटैक किया है, मिथ्या अवधारणा में अटैक किया है, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया है। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड, लेकिन यहाँ पर भी ए के पास वही प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है जेड के विरुद्ध, जो अगर वह यह जानता होता कि वह जानबूझकर वह कर रहा है तब उसके पास होता, विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। अगर वो चाहे वो मिसकंसेप्शन में है या मिसकंसेप्शन में नहीं है, कोई व्यक्ति पागल है, कोई व्यक्ति यूथ है, कोई व्यक्ति कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में सक्षम है या नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसका विस्तार पूरा रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 34, 35 और 36 में हमने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति या व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध कारित करता है तो उसको उसके प्राइवेट डिफेंस का पूरा अधिकार होता है, चाहे वह व्यक्ति इनसेन हो या सेन हो, अर्थात चाहे वह मानसिक विक्षिप्त हो या मानसिक रूप से परिपक्व हो या मानसिक रूप से अपरिपक्व हो। ऐसा यह धारा 34, 35 और 36 प्रोवाइड करते हैं। अगले वीडियो में धारा 37 से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार। और फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।